गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ घोड़ा पड़ा था, वो एक आदमी के घर में पड़ा, उस वहाँ एक आदमी की गुस्से का आदमी की डेथ हुई। दिल्ली, बॉम्बे और जो दूर दराज के लोग बैठ के ये बोल रहे हैं यार कुछ खोना तो पड़ता है, होकर देखो फिर अपना, आ जाओ। कोई 80% पीपल जो है ना पुंछ में, अभी पुंछ पूरा खाली हो चुका है। इस वार से क्या ही मिलना है? आप मुझे लिख के दे दीजिए कि भाई इस वार के बाद कोई टेररिज्म नहीं होगा, लिख के दे दो। 3 वारें हो गई, आज तक रुका? न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, फिर शायद हो सकता है कि उनकी अगली नस्ल खत्म हो जाए तो फिर रुक जाए। वो हम कर नहीं सकते। अगर कोई इंसान यहाँ पे इंजर्ड भी हो जाए ना, वहाँ पे आप उस बंदे की गारंटी नहीं दे सकते। हॉस्पिटल जाओगे ना, हॉस्पिटल में बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टूल्स नहीं है, यहाँ से इनको जम्मू ले जाओ। पुंछ की गलियां जो कुछ दिन पहले तक बच्चों की हंसी और दुकानों की चहल पहल से गुलजार थी, आज खामोश है। हर गली में सन्नाटा है, पर दुकान पर ताला भी। यही जंग है जो बारूद से नहीं, खामोशी से डर पैदा करती है। अमरीक सिंह की बेटी सामने बैठी हैं। सवाल पूछो तो आंखें भर जाती हैं, गला रुध जाता है, कुछ कह नहीं पाती। बेटा दीवार की ओर ताकता हुआ बस इतना बोलता है, मैं क्या कहूँ, अब जो होना था तो हो गया अब। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, वो घर के भीतर भी लड़ा जाता है जब किसी परिवार में इस तरह की कोई चीज़ होती है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टिक्स पर देख रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ इस समय पुंछ में हूँ, यानी कि बॉर्डर के आखिरी छोर पर, और ये LOC के सबसे करीब का इलाका है। मेरे पीछे आप इन पूरी सुनी गलियों को देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए या फिर जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सामने पीछे एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है, और इस गली में थोड़ा सा अंदर आगे जाएंगे तो गुरुद्वारा आपको मिलेगा। ये पूरा इलाका जो है वो खाली हो चुका है, लोग नहीं हैं, बाज़ार सजे नहीं हैं, खुले नहीं हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की समस्या है कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं इस बंदी के कारण। और जब पाकिस्तान ने बॉम्ब शेलिंग की तो यहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई। उनके परिवार से हमने आज बात किया और हमने जाना कि ये लगभग जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो या तो यहाँ से जम्मू की तरफ जा चुके हैं या फिर जो सेफ़ इलाके में, पर ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर नहीं जा पाए हैं। उनके लिए यही ज़मीन जीने और मरने की सबसे पहली और आखिरी ख्वाहिश में आती है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समझने वाली ये बात है, जितने भी आम लोग हैं बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही नेक दिल इंसान हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इस इलाके में सारी दुकानें बंद है, न पानी की कोई व्यवस्था है, न किन्हीं और चीज़ों की, लेकिन बावजूद इसके जो भी व्यक्ति अगर गली से गुजरता हुआ दिखाई देता है वो आपका हालचाल पूछता है, आपसे पूछता है कि क्या आपने खाया या नहीं खाया, आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है, घर चलिए, घर पे चाय पीजिए। और इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, यानी कि ये भारत की एकता का प्रतीक और उसका प्रेम जो मुझे मिल पा रहा है, जो मैंने यहाँ पे देखा, और तमाम मुझे उम्मीद है जितने भी लोग हैं सबको ऐसे ही मिल रहा होगा। इसके इतर मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये ज़रूरी बात है कि इस समय जो भी दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं पाकिस्तान की बॉम्ब शेलिंग की वजह से, उसके लिए आसपास जो अस्पताल हैं उसकी बहुत बेहतरीन सुविधा नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही है। पहले इन लोगों से बात करते हैं, फिर आप समझ पाएंगे। रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ रघुवीर सिंह। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि DC साहब एक बहुत शरीफ ईमानदार आदमी है, SP साहब भी ईमानदार आदमी है, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए बारे में क्या सोचा। पुंछ में दुकानें बंद हैं, जब माहौल ठीक हो लोगों को डायरेक्शन देना चाहिए कि 1-2 घंटे दुकानें खोलो, उसके बाद लोग सौदा लेकर घर चले जाएँ ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। मैक्सिमम अमीर लोग तो जम्मू चले गए, यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं वो भी परेशान हैं, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं है,
मैंने गैस वाले से पूछा भाई क्या बात है गैस सिलेंडर नहीं आया। हाँ जी, रास्ते में आदमी ने गाड़ी रोक ली। बाबा गाड़ी रोक ली, एसपी साहब को फ़ोन करो, गाड़ी पुंछ में आए ताकि लोगों को सिलेंडर मिलने, लोगों को परेशानी हो रही है, ये लोगों की परेशानी हल करो। ये जो ऊपर जिस गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं और जहाँ पे 3-4 वो जो फायरिंग हुई थी ना, गोला पड़ा था ना, गुरुद्वारे के पास पड़ा था, बिल्कुल साथ, गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ गोला पड़ा था। वो एक आदमी के घर में पड़ा, उस वहाँ एक आदमी की गुस्से का आदमी की डेथ हुई। वो बेचारे वो पूजा पाठी आदमी था, उसकी डेथ हुई। तो निशाना तो उनका गुरुद्वारा था। वो अलग बात है कि गुरुद्वारे पे गोला नहीं लगा, साथ लगा है। ये किसको माफ़ करते हैं? ये देखते ही नहीं है भाई इनकी ओपी के हम कहाँ फायर कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। जहाँ अंधाधुंध आई अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, सिटी में लोग मरें, जो मर्जी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। ये तो आप सब जब जो मैं कह रहा हूँ, आप खुद ही देख रहे हो कहाँ गोले नहीं पड़ रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारे साथ अमरीक सिंह की परिवार के लोग हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके एक बेटे भी हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, जिनकी मृत्यु 7 तारीख को बॉम्ब शेलिंग में हो गई थी, जो पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। हम उनसे जानते हैं, उनके मन की व्यथा को समझते हैं और समझते हैं कि अभी के दौर में ये जो वॉर चल रहा है उनके जीवन को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उनके पिता का जाना उनके फ्यूचर को कैसे इम्पेक्ट करेगा। जी, अभी अब आपको पता है कि यहाँ पे पुंछ की सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे कोई भी एरियाज़ आपके लिए कोई सेफ़ प्लेस नहीं है यहाँ पे रहने के लिए कि आप बोलो आप उस एरिया की गारंटी दे सकते हो कि यहाँ पे शेलिंग नहीं होगी। क्योंकि पहले तो चलो हम देखते थे कि बॉर्डर एरियाज़ में शेलिंग वगैरह होती थी, लेकिन यहाँ पे ना पुंछ की सिटी में जो है ना, वहाँ पे कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी सिटी एरिया में कभी शेलिंग हुई हो या फिर कभी कोई मतलब इतनी ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट हुई ही नहीं है ना। तो अब ये कुछ होने के बाद मैक्सिमम आप देख सकते हो कि 80% जो लोग हैं पुंछ के सभी यहाँ से चले गए। कोई 80% पीपल जो है ना पुंछ में, अभी पुंछ पूरा खाली हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि ये सिटी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा होने लगा कि यहाँ पे शेलिंग वगैरह होने लगी, सभी लोग यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए यहाँ के लोग? यहाँ से लोग, उनको ऐसा लगता है ना कि जो पुंछ तो अब नॉर्मली लगता है कि बॉर्डर एरिया, यहाँ से अब सभी लोग मैक्सिमम जम्मू की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे जम्मू में डिफेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, इसलिए लोग सभी यहाँ से सिर्फ जम्मू भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप पुंछ में देखोगे ना, यहाँ पे पुंछ में आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेंगी। पुंछ में एक्चुअली ना, आप अगर कोई इंसान यहाँ पे इंजर्ड भी हो जाए ना, वहाँ पे आप उस बंदे की गारंटी नहीं दे सकते। हॉस्पिटल जाओगे ना, हॉस्पिटल में बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास टूल्स नहीं है, यहाँ से इनको जम्मू ले जाओ। ठीक है, मुझे बताइए कि आपके पिता क्या करते थे और आपके परिवार में कितने लोग हैं और अभी उनका फ्यूचर किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? जो मेरे पापा है ना, वो शॉपकीपर थे एंड हमारा जो पूरा घर है ना, वो उन्हीं से चलता था, वही मेहनत करते थे वहाँ पे। एक्चुअली वो एक गुरुद्वारे में वहाँ पे रागी भी थे, कीर्तन वगैरह करते थे। जो हमारे घर का मतलब हम सभी ना अपने पापा पे ही डिपेंड हैं। कोई आप बोलोगे ना कि कोई ऐसी और किसी की कोई जॉब नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं है, हम प्रॉपर अपने पूरे पापा पे ही डिपेंड है। तो हमारे घर पे ऐसा कोई, आप बोल सकते हो कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कमाता हो या फिर हम जिस पे डिपेंड रहे हैं वो हमें खिलाएगा। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है हमारे घर पे, और कोई मेरे फादर के अलावा। क्या करते हैं आप? मैं अभी 11th क्लास में हूँ। हाँ जी। और आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? जी, आशप्रीत कौर। जी, किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ किस चीज़ की? जीएनएम। ठीक है, जेएनयू के लिए। जी, ग्रेट, अमेजिंग। तो आप अपने फ्यूचर को कैसे देखती हैं जब आपके पिता आपके साथ नहीं है, उनका साया आपके पास नहीं है? आप कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँ, अब जो होना था तो हो गया है। अब सर मैं ये बोलना चाहूँगा, हमने तो चलो अपनी जान गंवा दी है, जिनकी जान गंवानी थी। अब ऐसी यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, न्यूज़ चैनल्स वाले रिपोर्टर्स आ रहे हैं, यू आर नॉट द वन हु हैज़ ओनली कम हियर, देयर आर लॉट मेनी, और भी बहुत आने वाले हैं। बट कुछ लोग बाइट के लिए आते हैं सिर्फ अपनी। तो कुछ यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं या कुछ हैं जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं, साथ तो हम भी थे, बट
और हमें अवेयर किया होता, ड्रिल के नाम पे ये ना किया होता तो हमारा भी शायद घर का आज दिया जल रहा होता। बट आज की डेट में मैं अभी कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, अभी तो हम फ़ोन चलाने का मन ही नहीं है, बट फिर भी न्यूज़ में देख रहा हूँ जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे फेक रिपोर्टिंग ये हो रही है कि भाई जो खड़े थे बाहर वो तमाशबीन बन के देख रहे थे। आप मुझे बताइए, आप इस डेंजर जोन में आए हैं अभी इतनी दूर से दिल्ली से, क्या आप ये देखने आए हैं कि भाई गोली कैसे आती है आगे से, गोला मेरे पे कैसे पड़ेगा आके? और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स अपनी रोटी सेकने के लिए या वोट्स के लिए तो चलो आ जाते हैं हमारे पास। हिज फादर वाज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ दिस पुंछ। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रागी थे वो, टॉप क्लास। जैसे गोल्डन टेम्पल में आप देखते हैं ना जो रागी जत्था वहाँ पे कीर्तन करता है, तो उस लेवल का उनका ऑरा था यहाँ पे। चाहे ही वॉज नॉट फाइनेंशियली सो साउंड, बट ऑरा बहुत है यहाँ के लोगों का, भाईचारा बहुत है आपस में। वैसे आदमी के लिए अगर आप ये बयानबाजी कर रहे हो कि वो तमाशे देख रहे हैं बार बार, तो शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर और आपके ऊपर। जिस आदमी ने बयान दिया एक बार यहाँ पे एक अफसोस करने नहीं आ सका और सिर्फ टीवी कैमरा देखने के लिए बोल दिया यार ये तो तमाशबीन है जी, हम तो मोदी जी के साथ तो हम भी हैं भाई। दिल्ली, बॉम्बे और जो दूर दराज के लोग बैठ के ये बोल रहे हैं यार कुछ खोना तो पड़ता है, खोकर देखो फिर अपना, या आ जाओ। आज 80% पुंछ खाली हो गया और 20% लोग हम लोगों की वजह से। अगर आज भारत का आप नक्शा ड्रा करता है ना, कोई अपना स्कूल पढ़ता बच्चा, उसमें लिखता है JNK, और JNK का जो ऊपर वाला बॉर्डर बनता है वो हम लोगों की वजह से बनता है, क्योंकि हम लोग यहाँ रुके हुए हैं गोलियाँ और शेल खाने के लिए। गवर्नमेंट से अपील है यार, अब जो आपने हो गया सो हो गया, इस तबाही को रोक दिया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। नहीं तो जैसे आप सुन रहे हैं पठानकोट में, जम्मू में एयर स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई, वैसे दिल्ली में होनी शुरू होगी तो बड़े बड़े लीडर हड़बड़ा जाएंगे और फिर इनको पता चलेगा कि जो हम फेस कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं ना हुआ, कैजुअलिटी आई नहीं वहाँ पे कि इस जिसके घर में हुई है उसका दुख है, उसको मत छेड़ो, उसको मत छेड़ो। हम आगे बहुत रोश में हैं, हम आगे बहुत गुस्से में हैं और मजबूर हैं। अभी 4 बजे के बाद सायरन बज जाएगा ना तो भागेंगे कि कहाँ छुपे, कहाँ से शैल आएगा। सुबह 3 बजे यहाँ पे जहाँ पे परसों शैल बजा है, इसके 20 मीटर के दायरे के ऊपर फिर शैल बजा है। सोना मजबूर हो जाता है, रोटी नहीं हलक से नीचे जा रही। जो एक रोटी खाता है ना बंदा, वो आधी रोटी भी नहीं खा पा रहा कि खाऊं कैसे। एक तो पहले ये हो गया है, ऊपर से अब ये नहीं पता कि अगले 2 घंटे में क्या होगा, भाग नहीं पा रहे। आज इनके क्रिमेशन राइट्स करने के लिए हम सोच कर के कि उनके फूल चुनते हैं ना जो अंतिम संस्कार के बाद, कि इन बच्चों को लेकर जाए ना जाए, ये बच्चे फिर भी चले गए कि हमारे फादर हैं, अगर गोला बज भी गया तो कोई बात नहीं। तो इस सिचुएशन में, इतने डर में यहाँ के लोग अभी जो रुके हुए हैं, क्या इस वार से क्या ही मिलना है? आप मुझे लिख के दे दीजिए कि भाई इस वार के बाद कोई टेररिज्म नहीं होगा, लिख के दे दो। 3 वारें हो गई, आज तक रुका। न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दो, फिर शायद हो सकता है कि उनकी अगली नस्ल ख़त्म हो जाए तो फिर रुक जाए। वो हम कर नहीं सकते, UN करने नहीं देगा, और देश करने नहीं। G7 क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या खाली हम आपको दिख रहे हैं बॉर्डर पे? वी आर वेल एजुकेटेड एंड वेल अवेयर पीपल ऑफ इंडिया। मेरी लास्ट में यही अपील है, अगर इंसानियत बची है थोड़ी बहुत, किसी मीडिया चैनल में, किसी रिपोर्टर में, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में, किसी अथॉरिटी में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, कांग्रेस में, BJP में, XYZ में, NC में, इन बच्चों का फ्यूचर देख लो। और ऐसे कितनों का, आप कितने घरों में जाके ये चीज़ पूछ रहे हो, स्टोरी कवर कर रहे हो, कितनी तबाही होगी, कितना जलजला हो गया। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चीज़ को अगर आप मीडिया को दिखा रहे हैं ताकि ऑफिशियल तक ये चीज़ पहुंचे कि बड़ा बेड़ा गर्क हो गया, ख़त्म हो गई दुनिया यहाँ पे। अभी हम रंजीत सिंह के घर पे हैं जिनकी मृत्यु हो गई। कब? 7 तारीख को, जब पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, शेलिंग की गई और इंडियन आर्मी ने उनको जवाब भी दिया। उनकी बहन हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे कि कैसे क्या वो घटना हुई थी। जी, आपका नाम? मेरा नाम जसवंत कौर है। मैं महल्ला खोड़ी मनाड़ में रहती हूँ। ये वार्ड नंबर 10 है, महल्ला सिंडिकेट है। ये जब 7 तारीख को सुबह शेलिंग हुई, मेरा छोटा भाई था, तो ये अपने ही घर के साथ ये शेलिंग आया, जहाँ से 2 हमारा पड़ोसी भी एक खड़ा था और ये मेरा भाई भी था। तो इतना कोई यकीन नहीं था कि जो पाकिस्तान है वो शेलिंग करके इस सिटी में भी बंदों को नुकसान करेगा। और तो उनका बच्चा तो चला गया, हमारा भाई तो चला गया, वापस तो नहीं आएगा, तो शहीद हो गया। हम यही गवर्नमेंट से यही उम्मीद करेंगे कि आगे ये जंग जो है बंद होनी चाहिए। लड़ाई कोई अच्छी नहीं है, हमने सुना हुआ था, लेकिन ये हमने
रात को भी कितना पड़ा। हमारे मोहल्ले में जे काजी का मकान है एक, उसके ऊपर शेल पड़ा। देखो नुकसान और भी हो सकता है। कोई हिंदू है, मुसलमान है, भाई है तो इंसान है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारा भाई सिख है, जो मोदी जी ने वो क्यों नुकसान करवा दिया, वो तो नहीं, इस बात पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। मगर ऐसा है कि आगे जो है ऐसा नुकसान नहीं हो, इस चीज़ को रोका जाए। हमारा तो अब भाई जो है वो सबसे छोटा था, लेकिन अब वो हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को नहीं मिलेगा। तो हम यही कहेंगे। कितने बच्चे हैं, शादीशुदा हुए हैं? नहीं, शादी नहीं थी। हम उसको बहुत कह रहे थे, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। तो चलो माँ बाप का सहारा था, हम बहन भाइयों का सहारा था। शादी उसने अपनी मर्ज़ी से ही नहीं की। तो सबसे छोटा था घर में वो। तो और जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर बहुत थी। ये नहीं कि शादी की है तो उसके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, घर में भाई बहन, बूढ़े माँ बाप, उनका भी। क्या करते थे वो? पोल्ट्री फार्म का काम करते थे। और छोटी मोटी इनकी दिन में सुइयाँ सिलाइयाँ, छोटी मोटी घर के बाहर ही दुकान थी, कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं था। गरीबी हालत में हमारे माँ बाप ने इन बच्चों को पाला। चलो हर माँ बाप तो ये कहते हैं कि गरीबी की सत्ता से हर माँ बाप को गुजरना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। बच्चों को बहुत मुश्किल से पालते हैं, लेकिन क्या उनको पता था कि हमारा बच्चा यहाँ एक शहीद हो जाएगा। सामने घर के पास ही, बाहर ही वो खड़ा था, चला गया। तो शेलिंग लग के हमारे 2 भाई इधर शहीद इस सिंडिकेट के चौक में हो गए। तो हम यही कहते हैं मोदी जी को कि आप ये चलो, इनका कोई, हमारे माँ बाप बूढ़े हैं और हम बहनों का भी यही सहारा था। शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे, धन्यवाद। देखिए जी, हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो रात को शेलिंग होती है, बड़ी हैवी शेलिंग होती है। तो उस शेलिंग का जो पहला दिन था, तकरीबन हमारे 12-15 व्यक्ति मारेगी। ठीक है। अब जब भी रात पड़ती है, शाम होते ही हमारे मन में ये चिंता आ जाती है कि आज क्या होगा। हम अपने पहला दिन जो था, लोग इतने मतलब सावधान नहीं थे, उनको थोड़ा मालूम था आज ऐसा होने वाला है, इसलिए बेचारे वो जद में आ गए। तो अब लोग सावधान हो गए हैं। अब जिनके पास जैसी भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, वो वहाँ पर रात गुजारते हैं। तो इस वक्त यही समस्या है, सुरक्षा की ही समस्या है कि जो आम सिविलियन लोग हैं उन पर अटैक पाकिस्तान कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बॉर्डर पे रहना कितना मुश्किल होता है ऐसी परिस्थिति में? बॉर्डर पर रहना मैं समझता हूँ अपने आप में एक तपस्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कीमती चीज़ इंसान के लिए उसकी जान होती है। तो वो जान जो है उसकी हमेशा, देखिए ना, हमारा दुश्मन हमारे सर के ऊपर है, हम डाउन में रहते हैं, और ये इनकी जो पीठें हैं ये ऊपर हैं। ये अगर वहाँ से गुलेल भी ज़ोर से मारे ना, तो भी हमारे घर की छत पर आ जाती है। वॉर चाहते हैं आप? युद्ध तो उस लिहाज से नहीं चाहते हैं परिणामों को देखते हुए, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा जो भारत है आज एक बड़ा मजबूत देश है। तो उस मजबूती का परिचय जो है पाकिस्तान को ठीक ठाक मिल जाना चाहिए, ताकि वो बाज आ जाए और जो आतंकवाद उसने फैलाया है उससे मुंह मोड़ ले, वो शांति से रहे, अपने प्रजा को पाले, अपने लोगों को अच्छी तरह से उनको जीवन जीने की सुविधाएं प्रदान करे। वो हमें धर्म के नाम पर क्यों परेशान कर रहा है कि लोगों का धर्म पूछ करके उनको मारा जाए। 2 कैजुअल्टी तो इधर हुई ना, ऑन स्पॉट हुई थी। ये पड़ा ना ब्लास्ट, ये लगा गोला, ये गोला लगा, आगे शटर है, शटर यहाँ पे लगा ना सर। 2 कैजुअल्टी फर्स्ट टाइम हुई ना, परसों चौथ के दिन। जो यहाँ पे ये पड़ा ना गोला, यहाँ पे भैया अंदर से। तो ये यहाँ से स्प्लेंडर अंदर गया। हाँ, तो अंदर भाई था हमारा, उसका ये पूरा निकल गया था, वहाँ डेथ हो गई। और दूसरा जो भाई था वो यहाँ खड़ा था, तो ऑन स्पॉट सीधा यहाँ पे लगा, वहाँ लगा, उसके जो स्प्लेंडर थे पीस, तो वो सारा हाँ यहाँ से अंदर के चले गए। ये दुकान बंद थी, लॉक है दुकान, तो वो अंदर चला गया। तो वहाँ पे लोग सो रहे थे? नहीं, वो छोटे बच्चों को अंदर कर रहा था, जा रहे थे, अंदर से भी तो बस अंदर से रास्ता था, छोटे बच्चों को ड्रॉप कर रहा था अंदर, तो बस हो गया ब्लास्ट। अंदर जाके ब्लास्ट हुआ? हाँ, नहीं, ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है सामने, तो जो उसका पीस थे वो यहाँ से अंदर चला गया। तो बस वो देखो ना सर, वहाँ पे वो शटर पे लगा हुआ है, वहाँ पे लगे हुए हैं, वो पीछे सर लगे हुए हैं, तो यहाँ से अंदर बाहर दुकान तो लॉक थी, बंद, ताला लगे हुए। मॉल सर बस बॉर्डर है, फायर आई रात को भी बहुत फायर हुआ है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर फायर हुआ है, इधर फायर बहुत हुआ है। लोग तो सर वो जो बोल रहे थे कि हमने रक्षा करनी है, तो सब चले गए, कोई अभी है नहीं है। नाइट कौन लोग कह रहे थे?
जो मुल्क को चलाने वाले बोल रहे थे हम चलाएंगे मुल्क को। जो लीडर बोल रहे थे इधर रहेंगे, हम रुकेंगे, हम साथ देंगे, आर्मी का साथ देंगे, सब करेंगे, वो सब भागे, इधर दिखा कोई नहीं अभी। मैक्सिमम 90% जो रात को तो फौज ही चल रही है बेचारी, रात सारी गोल चल रहे हैं। तो जो अभी हम इधर अगर परेशान हो रहे हैं तो जो बॉर्डर पे फौजी लड़ रहा है वो तो कितना होगा, वो तो अपनी जान पे खेल रहे हैं ना। लेकिन जो बोल रहे थे कि हमने पुंछ को बचाना, वो तो सब चले गए। जिन घरों में राशन होना चाहिए उन घरों में इस वक्त राशन नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, विचलित हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं और अपनी समस्या को रख रहे हैं। और सिर्फ ये ज़िला नहीं है, एक हकीकत है कि जब भी दो देश या बॉर्डर पर किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि ऐसी होती है तो उसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट होता है वो वहाँ के आसपास रहने वाले आम नागरिकों को ही होता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना ये है कि उन्हें गैस की ज़रूरत है, लेकिन गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है सही समय से। राशन चाहिए, राशन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, और वो जद्दोजहद में है कि किसी तरह की कुछ व्यवस्थाएं हो जाएं। हम यहाँ इसलिए हैं कि जो चीज़ें पीछे छूट रही हैं हम उन्हें भी कवर करें और आपको दिखाएं। और जिस तरीके से हमारी सेना लगातार पाकिस्तान के द्वारा हो रहे हमलों को ध्वस्त कर रही है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन हमें सरकार के नज़रिए से यह भी देखना होगा कि इन लोगों की सुरक्षा और ख़ासकर इन लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसे कैसे पूरा किया जा सकता है।